हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक पढ़ी लिखी आलिमा पर एक नौजवान आशिक हो जाता है। हर रोज गली में उसका पीछा करता। एक रोज आलिमा ने मुड़कर कहा, ऐ नौजवान, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? नौजवान ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का मस्ताना हूँ। उसने कहा, अच्छा तुम मेरे दीवाने हो? हाँ हाँ हाँ। कहा, दीवाने हो तो मैंने सुना है हर दीवाना जिससे प्यार करता है वो उसकी बात मान लेता है। कहा, मैं भी तेरी बात मानने को तैयार हूँ। कहा, कितनी बात मानोगे? कहा, कहो तो आसमान से तारे तोड़ कर ला दूं। कहा, तारे तोड़ कर ना लाना, ये काम मुस्तफा जाने रहमत की बस की बात है। नबी चाह दे चांद के दो टुकड़े कर दे, नबी चाह दे डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे। ये इंसान आम इंसान के बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। आला हजरत ने लिखा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह याद रखना गौर से मेरी कौम के नौजवानों। साहब वो आलिमा लड़की है, कहती है, सुनो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर, चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा ले और मस्जिद नबी शरीफ में चला जा। 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़, 40 रोज बाद आना, पहले निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। उसने कहा, निकाह से पहले? कहा, इस्लाम में कोई निकाह से पहले बात करने की इजाजत नहीं, मुलाकात की इजाजत नहीं। लेकिन आज हम जिस मुल्क में जीवित हैं, यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का दौर चल रहा है, यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप का दौर चल रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, नौजवान परेशान है, पढ़ाई कम, चैटिंग ज्यादा हो रहा है। साहब नौजवान किताबें कम और फेसबुक का चेहरा ज्यादा मुताला कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, कॉलेज के उन आवारा लड़कों के चक्कर में न पड़ना जो तेरे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख करके भेज देता है। तुम क्या समझती हो तुमसे प्यार करता है? इस दौर में प्यार में पाकीज़गी कहाँ है? वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसे तो तेरे जिस्म से प्यार है, वो तो तेरे जिस्म का भूखा है। याद रखना, जिस दिन तेरी मुलाकात उससे हो गई, जिस दिन तेरा इस्तेमाल कर लिया, जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर अब प्याली को फेंक देता है, वैसे ही लाकर तुझे 10-20 दिन इंडिया में घुमाएगा। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये लाल किला है, ये ताजमहल है, ये आगरा है, लाकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चला जाएगा। कोई तेरा पुरशाने हाल नहीं होगा। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, मोहब्बत करनी है ना, तब बाप से प्यार करो, माँ से मोहब्बत करो, आमिना के लाल से प्यार करो, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत से प्यार करो। जब उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी, जब घर से दुल्हन बनकर जाओगी ना, तो तेरे कदमों की बरकत से ससुराल भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। मगर याद रखना, इस्लाम किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं देता। आज हमारी कौम के नौजवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाह को पाकीज़ा बनाओ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर क्या ये रवायत सही है कि एक नौजवान आका की बारगाह में माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगने चला गया? आला हज़रत ने अल मलफूज़ शरीफ में लिखा, कहा हाँ ये वाकया सही है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, सरकार ने क्या फरमाया, एक जमाना आएगा, ज़ना आम हो जाएगा, शराब पानी की तरह पिया जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, साटा का बाजार गर्म होगा, लोग पूरी रात गुनाहों में गुजार देंगे। जैसे आज आईपीएल में पूरी रात मेरी कौम का नौजवान सट्टा खेलने में गुजार देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार ने फरमाया कयामत जब करीब है, और कयामत की निशानी ये है, बेटा माँ बाप से नफरत करेगा, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेगा, दोस्तों से प्यार करेगा, नाच गाने की महफिलें आम हो जाएंगी, लोग अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ फख्र महसूस करेंगे। ईमानदारी से बताओ, मैंने जितनी निशानियां बताई आज देखने को मिल रही है कि नहीं?
हाथ उठा करके बोले ये निशानियां आज है कि नहीं है ना? आप ईमानदारी से बताएं, कल जब आप अपने घर जाएं तो छोटे छोटे बच्चों को करीब बैठाएं, बेटियों को करीब बैठाएं, घर के लोग बच्चे बीवियों और बेटियों और बेटों को बैठाकर बताएं बेटा कयामत करीब है, कयामत की निशानी ये है, हे बेटा गुनाहों से तौबा कर ले, उससे पहले के तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। सुनो उस आलिमा लड़की ने क्या कहा, ऐ नौजवान चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास चले जाओ, मस्जिद नबी शरीफ में 40 रोज नमाज पढ़ना, गुनाहों से तौबा कर लेना, 40 दिन बाद आना और पहले मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो। वो नौजवान हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में पहुंचा है, 40 रोज मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता है। उस उमर के पीछे जो मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े हो और मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख ले, वो उमर जो मस्जिद नबी से मकामे नेहावंद पे हजरत सारिया को देख ले, वो इस नौजवान के दिल को कैसे नहीं देख सकते हैं। पूछा नौजवान नए नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा जिस्म भी अच्छा करो और दिल भी अच्छा करो, जिस्म भी अच्छा करो और दिल भी अच्छा करो। चेहरे पे दाग हो किसी को बर्दाश्त होगा, इस दिल को भी गुनाहों से पाक कर लो। कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स, फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। नौजवान गुनाहों से तौबा करता है, 40 दिन नमाज क्या पढ़ता है, जिंदगी में इनकलाब है, आंखों में इश्क़े मुस्तफा है। 40 रोज बाद जाना चाहता हूँ हुजूर इतना बता दिया जाए राह चलने का तरीका क्या है। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा जब राह चलना तो निगाहें नीची करके चलना। अल्लाह अल्लाह, नौजवान निगाहें नीची किया है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। कभी पत्थर ईंट और कंकड़ हटा रहा है, लोग देखते हैं तो कहते हैं दीवाना जा रहा है, फरिश्ते देखते हैं रास्ते में खड़ी है, आज मेरा आशिक आने वाला है, अल्लाह अल्लाह मेरा महबूब आने वाला है। लेकिन नौजवान के निगाहों में तो मुस्तफा जाने रहमत का जमाल बच चुका के दामन को थामा। नौजवान क्या हुआ, मेरे हुस्न को भूल गए, मेरे जमाल को भूल गए। नौजवान ने कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तू न होती तो मैं उम्र तक नहीं पहुंचता, तू न होती तो आज मेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता। लोग कहते हैं मेरी कौम की औरतों, तुम चाह दो तो तेरा शौहर नमाजी बन जाए, तुम चाह दो तो तेरा भाई नमाजी बन जाए, तो मेरी कौम की माओ तू चाह दे तो तेरा बेटा करबला में हुसैन की तरह सजदा करने वाला नहीं बन सकता, मगर कम से कम मस्जिद में सजदा करने वाला तो बन सकता है। ऐ मेरी माँ बस तू चाह कर तो देख ले। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा बहन तेरा शुक्रिया, मगर इतना बता मैंने तेरे साथ तेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन तूने मुझे मस्जिद नबी में क्यों भेज दिया? उसने कहा मैं एक आलिमा हूँ, मैंने देखा कि तुझे मारूं पीटूं भगाऊं मुकदमा करूं तू फिर छूटेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नेक बना दिया जाए, इसलिए कि कुरान में इसका इलाज मौजूद है। कहा वो इलाज क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना ईमानदारी की बात यही है। अब वो लड़की कहती है मैंने जब कुरान का मुताला किया तो सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि जब तू नमाजी बन जाएगा ऑटोमेटिक हर गुनाह से तू तौबा कर लेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप अपनी औलादों को चाहते हैं आपकी औलादें जवान होकर शराबी न बने, आपकी बेटियां जवान होकर आवारा न बने, आपके बच्चे जवान होकर उनकी निगाहों में पाकीज़गी हो, जिंदगी में पाकीज़गी आए, तो बच्चों को मैट्रिक इंटर कराने से पहले नमाजी बना दीजिए, इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दिया उस इलाज का क्या नाम है?
जोर से बोले, क्या नाम है? नमाज। बच्चा जब नमाजी होगा माँ बाप की कदर करेगा, बच्चा जब नमाजी होगा सरकार से प्यार करेगा, बच्चा जब नमाजी होगा नेकियों की तौफीक होगी। कॉलेज स्कूल कहीं भी रहेगा नमाज की बरकत से अच्छा बना देगी। इसलिए साहब मैट्रिक इंटर बीए सब बाद में कीजिए, सबसे पहले मस्जिद का नमाजी बन जाइए।